कहानी शुरू होती है एक आइस किंगडम से, जहाँ पेंगुइन्स का राज था। वो लोग बहुत ही आराम से अपनी जिंदगियां गुजारने में बिजी थे कि अचानक एक दिन एक बहुत ही खतरनाक किस्म का टर्टल मॉन्स्टर, जो कि अपने अंदर मुंह से आग निकालने वाली सुपर पावर्स रखता था, इस आइस किंगडम पर अपनी टर्टल आर्मी से हमला कर देता है। उसकी आर्मी भी उसी की तरह बहुत ताकतवर थी, जिसने एक ही सेकंड में आइस किंगडम की पेंगुइन आर्मी को हरा दिया था। अब मॉन्स्टर आगे बढ़कर बचे हुए पेंगुइन्स को बंदी बनाकर अपने मुंह से आग निकालते हुए इस बड़े से आइस किंगडम को पिघलाकर तबाह कर चुका था। ये सब करने के बाद उसे स्टार नाम की सुपर पावर मिली थी, जैसे किसी गेम में किसी लेवल को पार करने के बाद कोई पावर मिलती है। कहानी से शिफ्ट हो जाती है मारियो ब्रोस पे, जिन्होंने अपना प्लम्बर का काम शुरू किया है, पर कोई भी उनके इस काम से खुश नहीं। तभी उन्हें एक कॉल आती है कि उनकी पहली कॉल थी। उन्हें किसी के घर से लीकेज ठीक करने जाना था। उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती, उनकी गाड़ी भी काम नहीं करती, और जब वो पैदल चलकर उस घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक गड़बड़ी ठीक करने के चक्कर में उन्होंने 100 गड़बड़ियाँ कर दी थी। उस घर के डॉग से बचने के चक्कर में उन्होंने पूरा बाथरूम ही खराब कर दिया था। अब जगह जगह से लीकेज होने लगी थी। उदास वो लोग घर आते हैं तो उनकी फैमिली भी उन्हें तरह तरह की बातें सुनाती है। मारियो परेशान होकर अपने कमरे में चला जाता है और तभी उसका भाई उसके पास खाना लेके आता है। हमें पता चलता है कि इन भाइयों में बहुत प्यार है, कि हमेशा से एक दूसरे के साथ रहे हैं। इनको यकीन है कि अगर ये दोनों इसी तरह एक दूसरे के साथ रहेंगे तो कभी किसी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। इसी दौरान वो न्यूज सुनते हैं और उन्हें पता चलता है कि शहर के सीवरेज सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा लीकेज हो गया है। किसी को भी समझ नहीं आ रही कि लीकेज कहाँ से है। इन दोनों भाइयों को लगता है कि यही सही मौका है अपना टैलेंट दिखाने का। वो दोनों बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर पहुँच जाते हैं, सीवरेज के अंदर जंप लगा देते हैं और बहुत ही मेहनत से ये जान लेते हैं कि आखिर मसला कहाँ पे था। इससे पहले कि वो लोग उसे ठीक कर पाते, वो व्हील ही टूट जाता है। पानी का एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जो कि उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले गया था। ये रंग बिरंगी सी दुनिया उसे अर्थ के दूसरे डायमेंशन में ले गई थी। मारियो एक मशरूम लैंड पे पहुंच जाता है, जबकि उसे पता चलता है कि इस दौरान उसका भाई उससे बिछड़ गया है और वो एक डार्क लैंड में फंस गया था। ये डार्क लैंड उसी टर्टल मॉन्स्टर की थी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। मारियो का भाई यहाँ बहुत ज्यादा डर रहा था। ये जगह बिल्कुल हेल जैसी थी, जहाँ बहुत सा अंधेरा, लावा और बहुत से टर्टल्स के स्केलेटन थे। सभी उसके पीछे पड़े हुए थे, कभी भागते तो कभी छुपते हुए मारियो का भाई अपनी जान बचा रहा था। जबकि यहाँ मशरूम लैंड में मारियो को एक टैड नाम का मशरूम देखता है। वो इंसानों के बारे में जानता था। उसे ये पता चल गया था कि मारियो इंसानी दुनिया से आया है। उसे बात करते हुए मारियो भी उसे बताता है कि उसका भाई एक दूसरी डायमेंशन में चला गया है। मशरूम ये सुन घबरा कर कहता है, और वो तो डार्क लैंड है जहाँ पर टर्टल मॉन्स्टर का कब्जा है, वहाँ से तो कोई नहीं बच सकता। अगर तुम्हें अपने भाई को बचाना है तो तुम्हें हमारी प्रिंसेस की मदद लेनी होगी। मारियो जिसे अपने भाई को बचाना था, वो बगैर कुछ सोचे समझे इस मशरूम के पीछे चलते चलते बहुत अजीबोगरीब ब्लॉक्स और टनल्स वाले रास्तों को पार करते करते फाइनली एक खूबसूरत से महल तक पहुंच जाता है। लेकिन उसे महल के अंदर जाने से दो छोटे छोटे मशरूम्स ने रोक लिया था। डैड इन मशरूम्स का ध्यान भटकाता है और फाइनली मारियो पहुंच जाता है महल के अंदर। यहाँ किंगडम के बड़े बड़े लोगों की मीटिंग चल रही थी। कुछ मशरूम्स प्रिंसेस को बता रहे थे कि उस टर्टल मॉन्स्टर ने आइस किंगडम को तबाह कर दिया है, जो सीन हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। यहाँ पर उसी की बात हो रही थी और अब उसका अगला शिकार हम बनने वाले हैं। यानी ये मशरूम लैंड भी खतरे में थी। यहाँ हमें प्रिंसेस दिखाई जाती है, जो कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उस मॉन्स्टर से अपने इस किंगडम को बचा कर रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए किसी की भी मदद लेनी पड़े। मैं मदद लेने के लिए मंकीज के पास जाऊंगी। तभी यहाँ पर प्रिंसेस मारियो को भी देख लेती है, जिससे गार्ड्स यहाँ से निकालने की कोशिश में थे। प्रिंसेस उसे रोकती है, उसकी बात सुनती है, और जब वो प्रिंसेस को सारी बात बताकर मदद मांगता है तो प्रिंसेस उसे कहती है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम भी मेरे साथ उससे लड़ने के लिए आ सकते हो, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारा एक इम्तिहान लूंगी। देखते ही देखते वो उसके सामने एक गेम लेवल बना देती है, जिसे पार करते हुए उसने आखिर में अपने दुश्मन को यानी टर्टल मॉन्स्टर को मारकर यहाँ से रेड फ्लैग लेना था। मारियो को तो समझ ही नहीं आती कि इसमें करना क्या है। तब प्रिंसेस उसे पहली मर्तबा पूरी गेम खेलकर ये सिखाती है कि उसे क्या और किस तरह करना है। प्रिंसेस ने ये सब 1 मिनट में पार कर लिया था, क्योंकि वो तो बचपन से ये सब कुछ करती आ रही थी, लेकिन मारियो तो ये कुछ कर ही नहीं पा रहा था। तब प्रिंसेस कहती है कि ये काम करने के लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी तुम्हें मशरूम खाने से मिलेगी। उसे मशरूम बिल्कुल नहीं पसंद थे, लेकिन अपने भाई के लिए उसे ये भी करना पड़ता है। वो मशरूम खाता और फिर उस गेम लेवल को पार करने की कोशिश करता है। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, अब तो वो 100वीं बार इस लेवल को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक नाकाम था। शाम से रात, रात से सुबह हो गई थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी थी। वो हर बार एक नया मशरूम लेता था, एक नई एनर्जी के साथ दोबारा उस लेवल को पार करने की कोशिश करता था। इस मर्तबा तो उसने इस गेम में बने हुए तकरीबन अपने दुश्मन को मार ही दिया था, पर फिर उसकी छोटी सी चूक उसे इस बार भी हरा देती है। लेकिन इस बार उसके हारने से प्रिंसेस गुस्सा नहीं थी। वो उसे कहती है, मैं खुश हूँ, चलो तुमने इतनी तो हिम्मत दिखाई कि तुम आखिरी लेवल तक पहुँच गए। तुम पूरी रात लड़े हो, मुझे यकीन है कि तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है और तुम मेरा साथ दे पाओगे। सीन कट होकर हमें डार्क लैंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो टर्टल मॉन्स्टर अपने अजीबोगरीब तख्त पे बैठकर अपनी आर्मी से बात करके कहता है, अरे वाह, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तुमने जैसे आइस किंगडम को खत्म किया है, अब वैसे ही हम मशरूम किंगडम को खत्म करेंगे। और यही पर टर्टल कहता है, नहीं, फिर हम उन्हें बख्श भी सकते हैं अगर मशरूम लैंड की प्रिंसेस मुझसे शादी के लिए हाँ कर दे। हमें पता चलता है कि टर्टल
टर्टल मशरूम प्रिंसेस को बहुत ज्यादा पसंद करता है। सारे टर्टल उसका साथ देते हैं कि मशरूम प्रिंसेस जरूर आपसे शादी के लिए मान जाएंगी और फिर आप दोनों मिलकर इन सारे किंगडम्स पे हुकूमत कीजिएगा। यहाँ मारियो और मशरूम प्रिंसेस को सारे ही मशरूम्स मिलकर एक टनल तक छोड़ने के लिए आए थे। इस टनल से होते हुए वो लोग एक ऐसे रास्ते पे निकले थे जहाँ एक गेम की तरह बहुत सी चीजें थी, कहीं फ्लावर्स तो कहीं शॉर्टकट टनल्स, कहीं पे छोटे छोटे लेवल्स थे जिनको पार करने पे कोई ना कोई पावर मिलती थी। सीन कट होकर हमें डार्क लैंड दिखाई जा रही है जहाँ पर टर्टल मॉन्स्टर को पता चला है कि प्रिंसेस के साथ एक मूंछों वाला कोई आदमी है। अब क्योंकि वो प्रिंसेस को पसंद करता है, उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि प्रिंसेस के साथ कोई और आदमी है। वो जल्दी से किंगडम में आकर मारियो के भाई को देखता है, उसकी भी मूंछें थी। उसे लगता है कि जरूर इस लड़के का भी उस आदमी से कोई कनेक्शन होगा। वो मारियो के भाई से पूछते हैं कि तुम किसी और मूंछों वाले आदमी को जानते हो जो यहाँ पर आया है और वो प्रिंसेस के साथ है। मारियो का भाई समझ गया था कि वो मारियो ही होगा। पहले तो वो इनकार करना चाहता था, लेकिन जब ये लोग उसे बहुत टॉर्चर करते हैं तो वो बता देता है कि मारियो उसका भाई है और प्रिंसेस के साथ भी शायद वही ही होगा। इस बात पर टर्टल को और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। इसी गुस्से में वो मारियो के भाई को एक ऐसे पिंजरे में कैद करके लटका देता है जिसके नीचे बहुत सा लावा है। मारियो का भाई देखता है कि उसके आसपास और भी पिंजरे थे। इन सारे पिंजरों में इस टर्टल ने बंदी बने हुए लोगों को रखा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ मारियो और प्रिंसेस अब पहुंच चुके थे उस किंगडम में जहां उन्हें मंकी से मिला था। एक मंकी उन्हें यहाँ पर लेने आता है और बहुत ही तेजी से अपनी बाइक को उड़ाते हुए उन्हें एक किंगडम के दरवाजे पे ले आता है जहाँ वाटरफॉल भी था। किंगडम के अंदर जाते ही प्रिंसेस यहाँ की किंग से मदद मांगती है, लेकिन किंग ये कहकर इनकार कर देते हैं कि मैं अपनी आर्मी क्यों जाया करूँ। तब प्रिंसेस उसे कहती है आप हमारी मदद ना करें, लेकिन ऐसा करके कौन सा आप बच जाएंगे। कल उस टर्टल मॉन्स्टर ने एक आइस किंगडम को तबाह किया था, आज उसकी नजर मशरूम लैंड पर है। हमें तबाह करने के बाद वो आप तक भी आ जाएगा। ये सुनकर किंग को भी एहसास हो जाता है कि उन्हें किसी को मुश्किल वक्त में देखकर उनकी मदद करनी चाहिए। पर वो कहते हैं ठीक है मैं मदद के लिए तैयार, लेकिन इसके लिए तुम्हें ये प्रूव करना होगा कि तुम मेरी मदद के काबिल हो या नहीं। वो कहता है कि तुम में से किसी को मेरे बेटे के साथ फाइट करनी होगी और अगर तुम लोग जीत गए तो मेरी सारी आर्मी तुम्हारी। मारियो जिसे अपने भाई को बचाने के लिए डार्क लैंड तक जाना था, वो बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देता है। प्रिंसेस उसे इशारा करती रह जाती है ऐसा नहीं कहो, वो मंकी बहुत ज्यादा खतरनाक है। पर अब काफी देर हो चुकी थी और हमें सीन दिखाया जा रहा था एरिना का, जहाँ अब फाइट शुरू होने वाली थी। प्रिंसेस को लगता है कि मारियो जरूर हार जाएगा, लेकिन यहाँ पे मंकी किंग इतना भी बुरा नहीं था। उसने मारियो की मदद के लिए यहाँ बहुत सी पावर्स रखी हुई थी। मारियो उन पावर्स का यूज करते हुए लड़ाई की तो कोशिश कर रहा था, पर अभी भी वो बहुत कमजोर था। इस लड़ाई में उसका काम इतना था कि वो कभी बहुत बड़ा बनकर मंकी को चकमा दे देता था तो कभी बहुत छोटा। इस दौरान वो मंकी से भी बहुत मार खा चुका था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। अब उसके पास ज्यादा पावर्स भी नहीं रही थी। वो आखिरी पावर का इस्तेमाल करता और इसका इस्तेमाल करते ही वो एक बहुत चौधी सी बहुत तेज सी कैट बन गया था। इस पावर्स का यूज करके उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वो बड़ी बड़ी जंप्स भी कर सकता था और इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए फाइनली वो मंकी को पलटा कर हरा देता है, जिन्हें अब मारियो जीत गया था और उनके साथ मंकी की पूरी आर्मी अब डार्क लैंड में जाने वाली थी। उस मॉन्स्टर टर्टल से लड़ने के लिए वो सभी लोग एक जंग लड़ने के लिए जा रहे थे, जिसके लिए वो सबसे पहले तैयारी करते हैं और अपनी अपनी मनपसंद कार्स बनाते हैं। किसी ने जीप तो किसी ने रेसिंग कार बनाई थी। यहाँ पर सारी तैयारी के बाद फाइनली वो लोग एक छुपे हुए रास्ते से डार्क लैंड पे हमला करने के लिए निकल जाते हैं। जितनी बुरी दुनिया पर वो हमला करने के लिए जा रहे थे उसका रास्ता उतना ही खूबसूरत था। रेनबो की तरह दिखने वाली इस सड़क पर वो लोग स्टंट दिखाते हुए आगे ही बढ़ रहे होते हैं कि अचानक उन्हें यहाँ पर पता चल जाता है कि टर्टल आर्मी ने उनको देख लिया है और उन पर हमला कर लिया है। मारियो भी कुछ टर्टल्स को चकमा देने के लिए एक दूसरी सड़क पर उतर आता है, लेकिन यहीं से उसकी कार खराब हो जाती है। वो गिरने ही वाला होता है कि यहाँ पर उसे मंकी बचा लेता है। वो लोग आगे हमला करने के लिए बढ़ने ही वाले थे कि यहाँ पर सारी काया पलटती है। जहाँ इन्होंने टर्टल्स को हराना था, टर्टल ने इनको टफ टाइम दे दिया है। मारियो और मंकी पानी के अंदर जाकर गिर गए हैं, जिन्हें एक बहुत बड़ी मछली ने खा लिया है। ये बात जैसे ही प्रिंसेस को पता चलती है तो अब वो ये बात जान गई है कि वो टर्टल मॉन्स्टर को ना तो हरा सकते हैं और ना ही अपनी मशरूम लैंड को बचा सकते हैं। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जल्दी से अपने किंगडम में आकर सबको ये किंगडम खाली करने को कहती है। एक अजीब सी अफरा तफरी मच चुकी थी यहाँ पर। सारे के सारे मशरूम्स यहाँ से भाग चुके थे इससे पहले कि यहाँ वो टर्टल मॉन्स्टर अपनी बड़ी सी शिप और अपनी बड़ी सी आर्मी के साथ आता। अब जैसे ही वो एंट्री करता है तो उसका सामना करने के लिए प्रिंसेस अकेले ही खड़ी थी अपने एक मशरूम के साथ। वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि टर्टल यहाँ आते ही तबाही मचा देगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उलट ही हो गया था। टर्टल उसे प्रपोज करने आया था। उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनते ही प्रिंसेस का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो कहती है तुमसे शादी करने से पहले मैं मर ही ना जाऊँ। ये नहीं, वो साफ साफ इनकार कर रही थी, जिस पर टर्टल मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है नहीं, तुम इनकार नहीं कर सकती। अगर तुमने इनकार कर दिया तो मैं तुम्हारी इस मशरूम लैंड को तबाह कर दूंगा। अगर तुम्हें अपनी ये मशरूम लैंड सलामत चाहिए तो तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। हम दोनों शादी करके डार्क लैंड को और मशरूम लैंड को दोस्त बना देंगे और हमेशा इन पर राज करेंगे। प्रिंसेस को अपने लोगों की सलामती के लिए न चाहते हुए भी टर्टल को हाँ करके टर्टल के साथ उसकी लैंड में जाना पड़ा था। मारियो और वो मंकी वो अभी तक मछली के पेट के अंदर जिंदा थे और एक दूसरे से लड़ रहे थे, ये कहते हुए कि गलती तुम्हारी है या गलती तुम्हारी है। मंकी गुस्से में मछली के पेट में एक जोरदार पंच करता है। ऐसे मछली का मुंह खुल जाता है और उन लोगों को भी अब बाहर जाने का रास्ता मिल गया था। वो अपनी बाइक का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से मछली के मुंह से बाहर निकल आते हैं और पहुंचती है प्रिंसेस के पास, जहाँ
मारियो को पता चला है कि आज प्रिंसेस की शादी है उस टर्टल मॉन्स्टर से। प्रिंसेस का खास मशरूम उसके लिए एक बुके भी लेकर आया है। प्रिंसेस वो बुके लेकर बाहर आती है। टर्टल बहुत ही प्यार से उसे बताता है, देखो अब हमारी शादी हो रही है, इस शादी के जश्न में मैं इन सारे लोगों की बलि दे दूंगा। इसके अंदर मारियो का भाई भी था, लेकिन यहाँ आता है कहानी में एक ट्विस्ट। प्रिंसेस ने शादी के लिए हाँ तो जरूर की थी, लेकिन वो शादी नहीं करने वाली थी। उसने सिर्फ एक टर्टल के लिए ट्रैप बनाया था। उसके हाथ में जो बुके था असल में वो बुके नहीं बल्कि एक पावर थी, जिसकी वजह से वो अपना ड्रेस चेंज कर लेती है और ये ड्रेस उसे कुछ फ्रोजन पावर्स देती है, जिसकी मदद से उसने टर्टल को फ्रीज कर दिया था। और तभी प्रिंसेस भी अपनी फ्रोजन पावर से उस मशीन को बंद कर देती है, जिस मशीन के जरिए इन सारे ही बंदी बने जानवर और लोगों को आग में डाला जा रहा था। प्रिंसेस की पावर्स भी क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसी वजह से मॉन्स्टर टर्टल भी अपने आप को बर्फ से आजाद करवाने वाला था, जबकि दूसरी मशीन भी उस बर्फ से आजाद हो गई थी। इससे पहले कि मारियो का भाई आग में गिर जाता, मारियो को याद आता है कि उसने बहुत सी गेम्स खेली थी और उन गेम्स को खेल खेल के उसे कुछ पावर्स मिली थी। उन्हीं में से एक पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उड़ने वाला बियर बन के अपने भाई को बचा लेता है। हमें पता चलता है कि मशरूम लैंड की मदद करने वाले सारी ही मंकी आर्मी को उस मॉन्स्टर टर्टल ने कैद किया हुआ था। मारियो का साथ देने वाला मंकी मौके का फायदा उठाता है और अपने सारे ही साथियों को बचा लेता है। यहाँ टर्टल मॉन्स्टर की बर्फ भी टूट चुकी थी। अब तो समझो तबाही ही तबाही थी। वो अपनी सारी आर्मी को तैयार होने का कहता है और साथ ही अपने एक खास आदमी को कहता है कि जाओ वो मशीन लेकर आओ जो इस सारी जगह को तबाह कर देगी। एक बहुत बड़ा सा मिसाइल था, सभी इस मिसाइल को देखकर डर गए थे। अगर ये मिसाइल यहाँ पर गिर जाता तो ये मशरूम लैंड तबाह हो जाती। मारियो इस मशरूम लैंड को बचाने के लिए उस मिसाइल के आगे आगे था, लेकिन वो मिसाइल तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। मारियो चाल चलते हुए उस मिसाइल की आंख पे हाथ मारता है, ऐसे ही मिसाइल उसके पीछे पड़ जाती है। मारियो उसे अब एक ऐसी टनल तक लेके जा रहा था जिससे वो मिसाइल एक दूसरी डायमेंशन में पहुंच जाती और यहाँ की दुनिया बच जाती। उसका ये प्लान काम तो कर सकता था, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल जाता है। जहाँ वो मिसाइल बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है, जिससे कि ये वाली सारी डायमेंशन खत्म हो गई थी, जिसमें मशरूम लैंड थी, डार्क लैंड थी। सभी लोग दुनिया में उसी शहर में पहुंच चुके थे जहाँ से मारियो और उसका भाई आए थे। इस दुनिया में आने के बाद भी उस मॉन्स्टर टर्टल ने हार नहीं मानी थी। वो सबको मारना चाहता था, वो अपना बदला सबसे जरूर लेना चाहता था। यहाँ पर मारियो और मारियो का भाई दोनों ही उस मॉन्स्टर टर्टल से बहुत ही कॉन्फिडेंटली लड़ रहे थे, क्योंकि उनको पता था जब वो दोनों साथ होते हैं तो सब कुछ ठीक होता है। वो मॉन्स्टर टर्टल जैसे ही मारियो को जलाने वाला था तो मारियो का भाई उसे इस आग से बचा लेता है। मारियो कहता है कि अगर हमें एक स्टार की पावर मिल जाए तो हम बहुत ही आसानी से इस टर्टल को हरा पाएंगे। तभी उसे पीछे से प्रिंसेस की आवाज आती है कि स्टार तो तुम्हारे सामने ही है। वो दोनों भाई इस स्टार की पावर ले लेते हैं और बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। ये दोनों अब सुपर प्रोस बन चुके थे, इनके अंदर सुपर पावर्स आ चुकी थी। इसी का इस्तेमाल करते हुए वो उड़ते हैं, छलांग लगाते हैं, किसी को पंच करते हुए तो किसी को हवा में उड़ाते हुए ये अपने बहुत से दुश्मनों को हरा चुके थे। और अब आखिर में बारी थी टर्टल मॉन्स्टर की, जिसको वो दोनों पाँव से पकड़ते हैं और घुमा घुमा कर उसका बुरा हाल कर देते हैं। आखिर में इन दोनों ने उसे हवा में उड़ाया था। इससे पहले कि वो नीचे आता, प्रिंसेस उस पर एक जादू कर देती है, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही छोटे से टर्टल में बदल जाता है और उसे फिर एक कांच के बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। इन दोनों भाइयों ने मिलकर इस टर्टल को हरा दिया है। इन दोनों भाइयों की ये शानदार बहादुरी और ये शानदार फाइट पूरे शहर ने देखी थी। जहाँ कहानी के शुरू में हमें पता चला था कि कोई भी इनके काम को पसंद नहीं करता था, अब सारे ही शहर के लोग इनके फैन हो चुके थे। इन दोनों के डैड भी फख्र से इन दोनों को आज अपना बेटा कहते हैं और आज से इन दोनों की लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। ये लोग अब बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपने उसी काम में लग गए हैं जो वो पहले करते थे, यानी प्लम्बरिंग का काम। पर इस दुनिया में नहीं, वो तो दूसरी डायमेंशन में जाकर ये काम करते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें ये दिखाया जा रहा है कि बेशक इन दोनों भाइयों ने मिलकर उस टर्टल मॉन्स्टर को हरा दिया है, लेकिन वो टर्टल मॉन्स्टर मरा नहीं बल्कि कैद है। वो किसी भी वक्त इस कैद से छूटकर दोबारा इन लोगों पर हमला कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये इस मूवी का एंड है तो किसी को भी इस बात की टेंशन नहीं है।